नमस्कार। आज है 26 मार्च 2026 और चलिए सीधे नजर डालते हैं कि दुनिया भर में आज क्या क्या खास हो रहा है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले कुछ ज़रूरी तारीखों पर नज़र डालेंगे, फिर रूस के एक नए सुपर ऐप की बात करेंगे, उसके बाद दुनिया भर की सुर्खियां, स्पोर्ट्स की कुछ बड़ी खबरें और फिर भारत से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स। और हाँ, आखिर में एक सवाल भी है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा याददाश्त को ताज़ा करते हैं और देखते हैं कि हाल ही में कौन सी महत्वपूर्ण तारीखें गुजरी हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या याद है कि कल यानी 25 मार्च को कौन सा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था? ये दिन उन लोगों को याद करने का है, उन अनसंग हीरोज को जो संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करते हुए मुश्किल हालात में फंस जाते हैं या लापता हो जाते हैं। ये उनके साहस और बलिदान को एक सलाम है। और मार्च का महीना तो सच में काफी जरूरी दिनों से भरा हुआ था। देखिए, 14 मार्च को पाई डे, फिर 20 को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 24 को विश्व टीबी दिवस। ये सारे दिन हमें याद दिलाते हैं कि कितने अलग अलग पर जरूरी मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। तो ये तो हुई वैश्विक जागरूकता की बात। अब थोड़ा गियर बदलते हैं और चलते हैं टेक की दुनिया में। रूस से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अच्छा, रूस के ऐप पर आने से पहले एक चीज समझना जरूरी है। ये सुपर ऐप होता क्या है? बेसिकली सोचिए, एक ऐसा सिंगल ऐप जिसमें आप चैट भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया भी चला रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं, सब कुछ एक ही जगह, अनेक ऐप्स का काम एक ऐप में। तो रूस ने अपना खुद का एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मैक्स। और ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है, एक तरह से डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम। तो इस मैक्स में मिलेगा क्या क्या? सोशल मीडिया फीड तो है ही, साथ में चैटिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स और मैप्स भी इसी में इंटीग्रेटेड हैं। मतलब अलग अलग ऐप खोलने की जरूरत ही नहीं। काफी सुविधाजनक है ना? चलिए अब रूस से निकलकर दुनिया भर की कुछ और जरूरी सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। और आज यानी 26 मार्च हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही खास दिन है। आज उनका स्वतंत्रता दिवस है। यह 1971 में पाकिस्तान से उनकी आज़ादी का प्रतीक है, एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन। अब यूरोप की तरफ देखें तो दो बड़ी खबरें हैं। एक तरफ फ्रांस से एक दुखद समाचार है, वहां के पूर्व प्रधानमंत्री लियोनेल जॉस्पिन का निधन हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। भारतीय वायुसेना अब यूके की रॉयल एयरफोर्स के पायलटों को ट्रेन करेगी। ये एक जरूरी साझेदारी है। और ये खबर दिखाती है कि ग्लोबल दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है। पश्चिम एशिया में जो संकट चल रहा है उसका असर देखिए, फिलीपींस तक पहुंच गया है। वहां ऊर्जा आपातकाल की स्थिति घोषित करनी पड़ी है। इससे साफ पता चलता है कि एक जगह की अस्थिरता पूरी दुनिया को कैसे प्रभावित कर सकती है। चलिए अब इन गंभीर खबरों से थोड़ा हटकर खेल और यात्रा की दुनिया में चलते हैं। यहाँ से कुछ रोमांचक अपडेट्स हैं। खासकर आईपीएल के प्रशंसकों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। आईपीएल के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बन गया है, सबसे महंगी टीम का। और आंकड़ा सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, 1660 करोड़ रुपए। जी हाँ, 1660 करोड़ रुपए। ये रकम बिल्कुल चौंकाने वाली है। तो कौन सी है ये टीम? ये है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी। अब वो आधिकारिक तौर पर आईपीएल इतिहास की सबसे मूल्यवान टीम बन गई है। और यात्रा की बात करें तो एक जाना पहचाना नाम फिर से टॉप पर है। सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक बार फिर से दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डा चुना गया है। कोई हैरानी की बात नहीं है ना? स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स ने ये ऐलान किया है। चलिए अब वापस भारत की तरफ चलते हैं और यहाँ की कुछ जरूरी खबरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो यहाँ कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं। पहली, डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी डीएनपीए के नए अध्यक्ष बने हैं पुनीत गुप्त। और दूसरी, क्रिकेटर रिंकू सिंह को उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया है। एक शानदार जिम्मेदारी। पर्यावरण से जुड़ी एक बहुत ही सकारात्मक खबर है। लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे भारत की पहली कोल्ड डेजर्ट रिवर फ्रंट रेस्टोरेशन परियोजना लॉन्च की गई है। उस नाजुक से इकोसिस्टम को बचाने के लिए ये एक बेहतरीन पहल है। और अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर, जिसमें हमारे पास है एक सवाल।
सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है। ये सिर्फ एक करंट अफेयर्स का सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा विषय है जिस पर आने वाले समय में बहुत चर्चा होने वाली है। तो बस आज के लिए इतना ही। जैसा कि हमने देखा, दुनिया में हर पल कुछ नया हो रहा है। जानकारी रखते रहिए, जिज्ञासु बने रहिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।